दोस्तों रंजन स्टडी वाईटी में आपका स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेन पार्ट्स ऑफ ट्रांसफार्मर का मेन पार्ट्स क्या क्या है। तो इस वीडियो में सारा डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेन पार्ट्स में सबसे पहले आपका वाइंडिंग आता है। वाइंडिंग क्या है, तो ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग देखते हैं हम लोग। वाइंडिंग क्या है, ठीक है। तो वाइंडिंग है मेड अप ऑफ कॉपर कंडक्टर। वाइंडिंग कैसे बना रहता है, कॉपर कंडक्टर से बना रहता है, ठीक है। पहले क्या है आपका कॉपर कंडक्टर से बना रहता है, और ये कहाँ प्लेस रहता है, ट्रांसफार्मर कोर के अंदर। ये मतलब वाइंडिंग किया हो रहता है, ठीक है। और इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर, क्योंकि आप लोग पता है इंसुलेशन लगा हुआ रहता है, क्योंकि कॉपर वायर के ऊपर एक से इंसुलेशन लेयर चढ़ा हुआ रहता है, ठीक है। क्योंकि शॉर्ट सर्किट के चलते तो बचने के लिए, ठीक है। तो वाइंडिंग है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वाइंडिंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें ट्रांसफार्मर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी पास करने के लिए, ठीक है। वाइंडिंग में ही तो जाता है ना, वहाँ से अंदर जाता है, एंट्री करता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए वाइंडिंग क्या होता है। तो वाइंडिंग बनता है कैसे, कॉपर कंडक्टर का रहता है और ट्रांसफार्मर कोर के अंदर रहता है और इंसुलेटेड रहता है ईच अदर, और रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसफर करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी को। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर टैंक। ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर टैंक क्या होता है, इट इज मेड अप ऑफ थिक मेटल मटेरियल। थिक मेटल मतलब मोटा मटेरियल से बना हुआ रहता है, ठीक है, मेटल मटेरियल से। और टैंक क्या कोर के अंदर रहता है, ठीक है। टैंक में क्या क्या प्लेस रहता है, कोर रहता है, वाइंडिंग रहता है, वाइल भी रहता है, वाइल पूरा फुल रहता है, ठीक है। टैंक में क्या क्या रहता है, तो कोर रहता है। कोर आप लोग बता दिए थिन शीट प्लेट रहता है, ठीक है। कोर को हम बताते हैं, कोर आप लोग को समझाएंगे कोर क्या होता है। तो वाइंडिंग विथ वाइल तेल रहता है उसमें, ठीक है। एंड फुल सील्ड मतलब पूरा पैक रहता है। आप लोग देखेंगे ट्रांसफार्मर को पूरा पैक रहता है चारों साइड से। और इसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्ट करता है कोर को और वाइंडिंग को भी, ठीक है दोस्तों। क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है कोर को और वाइंडिंग को भी प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि खुला रहेगा तो कभी कुछ भी लग सकता है, ठीक है। तो सो इज कॉल्ड हाउस ऑफ द कोर। इसको हाउस ऑफ द कोर भी बोलते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ट्रांसफार्मर वाइल। ट्रांसफार्मर वाइल क्या होता है, तो ट्रांसफार्मर वाइल को इंसुलेटिंग वाइल भी बोलते हैं, क्योंकि इंसुलेट करता है, ठीक है। और क्या है, इट इज एक्सीलेंट इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है इसमें वाइल के अंदर। और स्टेबल है हाई टेम्परेचर पे स्टेबल रहता है, यानी कि आग लग जाएगा। क्योंकि ज़्यादा अगर नॉर्मल आप लोग तेल में अगर गर्म कीजिए, हीट कीजिएगा तेल को, तो क्या हो जाता है, आग लग जाता है उसमें ना। इसमें मतलब स्टेबल रहता है, वैसा आग सब जल्दी नहीं लगता है। इट इज़ यूज टू इंसुलेट एंड स्टॉप आर्किंग। इसमें आर्किंग, कोर्निया डिस्चार्ज सब, आर्किंग मतलब कि जो ब्लास्ट ये सब होने से, देखिए शॉर्ट सर्किट की वजह से होता है ना, आर्किंग ये सब होने से कम बचाएगा, ठीक है। और ये एक्ट एज ए कूलेंट की तरह एक्ट करता है और डिस्कनेक्ट करता है ऑक्सीजन को, एयर को, ठीक है, एटमॉस्फेयर से। और इसमें दो टाइप के हम लोग वाइल यूज करते हैं, जिसमें नेप्था बेस्ड वाइल हो गया और पैराफिन बेस्ड वाइल हो गया। क्या है दोस्तों, आप हम लोग समझे, तो समझे हैं कि इसको इंसुलेटिंग वाइल बोलते हैं और एक्सीलेंट प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। मतलब बहुत अच्छा प्रॉपर्टी होता है इंसुलेटिंग के मामले में, और स्टेबल रहता है हाई टेम्परेचर पे। और क्या है, इसको इंसुलेट करने के लिए और कोर्निया डिस्चार्ज मतलब रोकने के लिए करते हैं, और आर्किंग को, ठीक है। और एक्ट एज ए कूलेंट की तरह करता है, और एयर को मतलब ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर से डिस्कनेक्ट कर देता है, मतलब आने नहीं देता है। और क्या है, नेप्था बेस्ड वाइल और पैराफिन बेस्ड वाइल, हम लोग दो टाइप के वाइल इसमें यूज करते हैं दोस्तों। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट समझते हैं, जो कि कंजर्वेटर टैंक। कंजर्वेटर टैंक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं कंजर्वेटर टैंक क्या है। कंजर्वेटर टैंक को हम लोग एक्सटर्नल वाइल टैंक भी बोलते हैं। आप लोग को ऊपर में स्क्रीन पे देख सकते हैं, जो कि आपका कंजर्वेटर टैंक है, ठीक है। इस टाइप का कंजर्वेटर टैंक होता है। तो ये क्या होता है, देखिए टैंक मतलब बेसिकली क्या होता है ना, ट्रांसफार्मर बॉडी है, उसके ऊपर यहाँ पे लगा हुआ है टैंक, एक और ऊपर में देखिएगा, उसमें तेल डालते हैं, ठीक है। इट इज एन एक्सटर्नल वाइल टैंक भी इसको बोला जाता है, एक्सटर्नल वाइल टैंक होता है। और इन दिस टैंक वाइल इज नो फिल फुल। इसमें क्या रहता है आप लोग पता है, फुल नहीं रहता है पूरा तेल, आधा रहेगा चाहे उसमें रहेगा, ठीक है। और डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ट्रांसफार्मर टैंक से, ठीक है। और क्या है, ट्रांसफार्मर टैंक से डायरेक्ट कनेक्ट रहेगा। व्हेन ट्रांसफर इज फुली लोडेड देन द वाइल इज हीटेड एक्सपेंड कम्स टू कंजर्वेटिंग। क्या होता है, देखिए ट्रांसफार्मर अगर पूरा लोड में है तो क्या हो जाएगा, इसमें वाइल जो होता है हीट होगा, एक्सपेंड होगा, मतलब इधर उधर करेगा, ठीक है, उबालने टाइप के करेगा। तो इसमें कहाँ कंजर्वेटर टैंक में आ जाएगा, ठीक है। और जब ठंडा होगा नीचे आ जाएगा, ठीक है। टैंक की ऑलवेज फील्ड हाफ रहता है, फुल नहीं रहता है। और इसका मेन फंक्शन क्या है, कांस्टेंट वाइल लेवल को इसको मतलब मेंटेन करके रखता है वाइल लेवल को। तो आई होप कि आप लोग समझ गए, क्या समझे कन्वर्टर टैंक, एक्सटर्नल वाइल टैंक इसको बोला जाता है। और ये पूरा फुल नहीं रहता है, ठीक है। और डायरेक्टली कनेक्ट रहता है ट्रांसफार्मर टैंक से। अगर टैंक फुल रहेगा तो उसमें हीट एक्सपेंड हो जाएगा और कन्वर्टर टैंक में सीधा आ जाएगा।
और एक फुली मतलब फील्ड हाफ रहता है, पूरा फुल नहीं रहता है, और मेंटेन करता है कांस्टेंट वाइल लेवल को। वाइल लेवल कम ज़्यादा मतलब ब्लास्ट नहीं होने देगा ट्रांसफार्मर ज़्यादा। देखिए इसमें निकलना भी तो चाहिए। बसिंग हम लोग देखते हैं, बसिंग क्या होता है इन ट्रांसफार्मर। तो बसिंग आप लोग कुछ नहीं, आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस टाइप का बसिंग होता है। तो एक क्या रहता है देखिए, बस कुछ नहीं, चीनामिट्टी का बना रहता है। और ये बताते हैं आप लोग क्या है। तो इट इज कनेक्टेड एट ए टॉप ऑफ द ट्रांसफार्मर टैंक, ट्रांसफार्मर टैंक से कनेक्टेड रहता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनल, क्योंकि देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए है ठीक है, इसमें क्या रहता है ना, इसमें अंदर जो लीड आपको दिख रहा है ना, इसमें वायर है मान लीजिए, और इधर से कवर है, तो ट्रांसफार्मर टैंक में सीधा घुसा रहता है इस टाइप का, ठीक है। इस टाइप का ट्रांसफार्मर टैंक में रहेगा पूरा दबा हुआ। तो यहाँ पे इस टाइप का रहेगा। तो यहाँ पे देखिए इसमें तो टच नहीं कर रहा है, इंसुलेटिंग रहता है, इंसुलेटर रहता है साइड से। तो इजिली क्योंकि ट्रांसफार्मर टैंक के अंदर ब्लास्ट हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो इसका मेन फंक्शन यही है कि इंसुलेट करता है ट्रांसफार्मर बॉडी को और सप्लाई देता है इसमें, ठीक है। और इसको हॉलो मतलब हॉलो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर टाइप का रहता है, और येलो करता है इलेक्ट्रिक कंडक्टर को पास सेफली, मतलब आसानी से इसे पास होने में हेल्प करता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कोर इन ट्रांसफार्मर। कोर हम लोग समझते हैं कोर क्या है, ट्रांसफार्मर कोर। तो इसका देखिए आप लोग कोर कोर जब से कर रहे चिल्ला रहे तो आप लोग को लग रहा है काय बक रहा है। तो चलिए देखते हैं का सर क्या बोल रहे हैं, तो आप लोग बताते हैं, ठीक है। कोर क्या है, तो कोर इन ट्रांसफार्मर बेसिकली देखिए द मेन फंक्शन ऑफ कोर इज टू प्रोवाइड पाथ, ये रास्ता दिखाता है मैग्नेटिक प्लस को जाने के लिए। कोर बेसिकली आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं किस टाइप का रहता है, थिन थिन सीट रहेगा आपका, ठीक है। उसमें ऐड किया रहेगा और प्लस में इसमें नट दोनों साइड से करता रहेगा स्क्रू, ठीक है, पूरा टाइटली। और क्या रहता है इसमें आप लोग बेसिकली बता दें, इंसुलेटर बीच में दिया रहता है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। चलिए अब लिखा हुआ हम लोग पढ़ लेते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कोर इज क्या है, प्रोवाइड रास्ता दिखाता है मैग्नेटिक प्लस को जाने के लिए, और लो रिएक्टेंस होता है, ठीक है। और क्या से बना रहता है, आयरन और स्टील से बना हुआ रहता है। और थिन सीट अप्रोक्स 0.5 mm का थिन सीट रहता है, पतला पतला, ठीक है। और थिकनेस विथ लेमिनेटेड ईच अदर, लेमिनेटेड रहता है बीच में, मतलब लेमिनेशन रहता है दिया हुआ। क्यों रहता है, एडी करंट लॉस को कम करने के लिए, हिस्टोरेसिस। और इसमें सिलिकॉन स्टील का बना हुआ रहता है क्योंकि हिस्टोरेसिस लॉस को कम करने के लिए। तो और लेमिनेशन क्या करता है, एडी करंट लॉस को कम करता है। एडी करंट लॉस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप कि आप लोग इतना समझ गए, बस इतना याद रखिए। सिलिकॉन स्टील इसलिए यूज करते हैं क्योंकि हिस्टोरेसिस लॉस को कम करता है। और क्या है देखिए, लेमिनेशन क्यों करते हैं, लेमिनेशन एडी करंट लॉस को कम करता है, ठीक है। बस आई होप कि आप लोग समझ गए। एंड तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है। नेक्स्ट है हम लोग का ब्रीदर। ब्रीदर अब समझिए सांस लेता है, ठीक है, इसका भी हार्ट है। अब देखिए ट्रांसफार्मर है, इसको ऑक्सीजन नहीं देंगे तो मारेगा ना बेचारा, बताइए ब्लास्ट हो जाएगा कि नहीं, सांस नहीं देंगे तो। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं। तो ब्रीदर क्या है, हार्ट ऑफ द ट्रांसफार्मर इसको बोलते हैं, सांस लेने के लिए किडनी, ठीक है। और क्या है, इट इज़ यूज टू ब्रीदिंग, सांस लेने के लिए जो होता है ट्रांसफार्मर को। हम लोग का नहीं गए, टेंशन नहीं लेने का है, ठीक है, हम लोग नहीं, इसमें ब्रीदिंग ट्रांसफार्मर का बता रहे हैं ब्रीदर के बारे में। तो ब्रीदर सांस लेने का काम करता है और इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू कंजर्वेटर टैंक, कंजर्वेटर टैंक से डायरेक्टली कनेक्टेड रहता है, ठीक है दोस्तों। आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे। व्हेन ट्रांसफार्मर इज फुली लोडेड, अगर लोड में रहेगा तो वाइल इंक्रीज होगा, एक्सपेंड होगा। अगर इसे ऑक्सीजन नहीं निकला, मान लीजिए एक्सपेंड होगा तो कुछ तो एयर इसमें घुसेगा ना, एयर अगर नहीं निकला तो समझ रहे हैं ब्लास्ट हो सकता है, ट्रांसफार्मर भूम होगा, ठीक है। और इट डज नॉट शो टैंक, टैंक है मे बी बर्नड, देखिए क्या है, मे बी बर्नड मतलब जल भी सकता है अगर नहीं रहेगा तो। और सो ब्रीदर क्यों यूज होता है, तो रिमूव, एयर को रिमूव करने के लिए, प्रिवेंट किया, मॉइस्चर से भी बचाता है। तो मॉइस्चर बिकॉज मॉइस्चर डार्क इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी रहता है, ठीक है। अब ब्रीदर में पता है क्या होता है, सिलिका जेल का यूज होता है क्योंकि मॉइस्चर से प्रिवेंट करता है। क्योंकि डायरेक्टली अगर हम लोग ब्रीदर को अगर डायरेक्टली लगाएंगे तो ब्रीदर क्या करेगा, डायरेक्टली वहाँ से कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्टेड रहता है दोस्तों। तो कंजर्वेटर टैंक अभी हम लोग को समझा दिए ना, कंजर्वेटर टैंक से ब्रीदर रहता है, ब्रीदर में सिलिका जेल भरा हुआ रहता है क्योंकि अगर नहीं रहेगा ना तो ऑक्सीजन मॉइस्चर भी उसमें घुस जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट जो बचा हुआ है ट्रांसफार्मर का वो है बुचल रिले, ठीक है। बुचल रिले क्या होता है, तो चलिए देखते हैं, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आप लोग इतना नहीं समझने से मतलब है ना आपको लोग, समझिए। इट इज कॉल्ड सेफ्टी रिले, इसको सेफ्टी रिले भी बोलते हैं, ठीक है। और इट इज कनेक्टेड बिटवीन, देखिए इट इज कनेक्टेड बिटवीन ट्रांसफार्मर टैंक एंड कंजर्वेटर टैंक, ट्रांसफार्मर टैंक और कंजर्वेटर टैंक से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। आई होप कि आप लोग समझ रहे हैं, कनेक्ट रहता है। और एनी माइनर फॉल्ट, गलती से भी कुछ भी फॉल्ट आया, ठीक है, ट्रांसफार्मर के अंदर, तो अलार्म रहता है, ठीक है, अलार्म करेगा, या तो फिर मेजर हैपन, अगर कुछ होने वाला ट्रिप कर जाएगा, सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ रहता है। इसका मेन फंक्शन ये है कि प्रोटेक्ट करता है ट्रांसफार्मर को। अगर फॉल्ट आया कुछ भी तो सर्किट ब्रेकर इंसुलेशन ब्रेकडाउन हो जाएगा, ठीक है।
आई होप कि आप लोग हर एक टॉपिक मेरा समझाया हुआ पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियो हम लाते रहेंगे। और दोस्तों बात करें तो ये चैनल जो है स्पेशली डिप्लोमा के लिए, अगर कोई भी डिप्लोमा स्टूडेंट झारखंड पॉलिटेक्निक से हैं तो हम बहुत सारा यूनिट का हम अभी अपलोड कर चुके हैं, तो आप लोग देख लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का भी 3rd यूनिट कल तक अपलोड हो जाएगा। तो आई होप कि आप लोग को इस वीडियो में पसंद आया, समझ आ गया होगा हर एक चीज़। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ।